बिहार के पटना में बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा जिला शाखा समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके बीते दिनों समस्तीपुर में एक फोटोग्राफर को बर्थडे पार्टी में गोली मार दी गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उनकी आत्मा को शांति के लिए बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक फोटोग्राफरों के हित के लिए विस्तृत चर्चा की गई। इस समागम में बिहार के 26 जिला के पदाधिकारी ने शिरकत की। वो पूर्णिया जिला अध्यक्ष किशोर कुमार, जिला उपाध्यक्ष राजीव सिंह, सचिव अनमोल कुमार, कोषाध्यक्ष आशीष कुमार उर्फ बंटी, मीडिया प्रभारी सतीश चंद्र सिन्हा मौजूद रहे। कोई भी किसी का नाम नहीं लूंगा, सबका सवाल शॉर्टकट में देते जाते होगा, कभी टाइम भी ध्यान देना है, आप लोग समझ जाइएगा। तो ये परिवर्तन हमेशा नियमानुसार होते रहना चाहिए। और उससे क्या होता है कि जब लोग नए चुन के आते हैं, वो अपनी एक सोच लेके आते हैं। हो सकता है कि वो जो पहले हैं उनसे और अच्छा सोच, तो परिवर्तन होता है, विकास होता है। तो ये जरूरी है चुनाव के लिए। अब क्या चुनाव भर नहीं होना चाहिए, जो चुन के आए उन्हें ये ध्यान देना है कि जब हम उस कार्य के लिए आ रहे हैं तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उसको निभाएं। और इसमें निभाया कब जा सकता है, जब आप सभी जिला का सहयोग आएगा तब, ऐसे नहीं। तो मैं ये बोल रहा कि चुनाव में पदाधिकारी मतलब पटना के लोग क्यों नहीं आए। सब पिछला ही चुनाव में जब ये बात उठी कि पटना के ही लोग क्यों, तो मैंने यही पहले मीटिंग में बोला था कि अगर चुनाव प्रक्रिया शुरू होगा, और ये भी बोला गया था कि दिसंबर महीने तक करा लिया जाएगा, लेकिन हम लोग लेट थोड़ा हो गए कुछ कारण से, चाहे ये समय का भाव। हमने भी ये बोला था कि पटना के जो मेन पदाधिकारी हैं वो कोई नॉमिनेशन नहीं करेंगे, जिला से आए, जिला के लोग चुनते हैं, इसको आगे ले चले। जैसे पारदर्शिता कब आएगी, जैसे सवाल उठा अकाउंटेंसी का, पिछले बार भी हिसाब दिया गया था, उससे पहले भी हिसाब दिया गया था। तो वो ध्यान आपको रखना होगा कि जब हिसाब मिला था तो हमको ये ध्यान होना चाहिए, या लिख लीजिए उस समय क्या बोला गया था, क्या बताया गया था बैलेंस। पिछले साल भी किया गया था यही पे, और मैंने पूरा लेखा कॉपी लेके बताया था। बाबा नहीं उपस्थित थे, मैंने ये भी बताया था कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है पिछले साल। अब एक बोलना है सर, यही पे बताया गया। अच्छा एक मिनट, अच्छा अब थोड़ा सा हम आते हैं कि चुनाव प्रक्रिया की जानकारी हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट तक नहीं पहुंची हो बात। क्या हमारे जोनल में ये बात हुई थी पॉइंट टू पॉइंट कि आप सुन लीजिए सर, याद दिला रहा हूँ, और सवाल आप ही कर रहे थे, हर पॉइंट पे आप ही जवाब सवाल कर रहे थे। जो आ रहा था, हम लोग जो बैठे थे जोनल की मीटिंग में, उसी दिन ये बात आया था, कुछ उल्लेख कर रहे थे, जो विवरण दिया हुआ है उस विवरण का मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। ये आपको बांध के रखेगा एसोसिएशन को। सबसे पहला बात जो मैंने पहले भी बताया था कि इससे ये होगा कि आप जब तक बीपीए में हैं, अगर बीपीए से हटके अगर एसोसिएशन बनाते हैं तो बीपीए का नाम का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, पॉइंट पे समझे सर, ये आप चाहे कुछ लिख के लाए थे, इन्हीं सवालों का लेके आएंगे। तो ये सवाल पे जो आया था चुनाव के लिए भी, तो उसमें कुछ बात आई थी। पूरी बात हमारा ये था कि चुनाव जैसे आया, बाद में भी मालूम होना चाहिए कि अगर बीपीए का बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन का चुनाव है तो वो बीपीए ही कराएगा। जो बीपीए का चुनाव प्रक्रिया का पदाधिकारी चुने बनाया
बीपीए से रखा था और ये सोचे थे कि जिस दिन मीटिंग होगी कि एक वहाँ से हम लोग चुन के 2 चुनाव पदाधिकारी को घोषित करेंगे। संयोग से आज हमारे बीच किशोर जी का हम नाम रखे थे, किशोर जी नहीं है क्योंकि कल शाम में उनके चाचा जी का देहांत हो गया है, तो वो आज गाँव पे हैं। तो ये भी क्लियर हुआ था कि बीपीए ही कराएगा क्योंकि हमारा चुनाव है, हम कराएंगे। तो ये सवाल जो आए थे, तो देखिए बहुत सवाल का जवाब होता है कि जब हम लोग कमेटी बैठते हैं, अब कुछ सवाल आता है उसका सोच विचार कर हम आपस में बात करके ही जवाब देते हैं। ऐसे नहीं कुछ सवाल का है कि तुरंत दे दिया जाता है, तो लगा कि इसका देना चाहिए, माता से हो या कुछ ऐसे सब होते हैं। ये तो हमारा बीपीए। अच्छा, फिर इसमें आया पैसे की बात, ये 11,000 रुपए का। सर याद कीजिए, मुजफ्फरपुर में एक नोटिस लेके हम लोग गए थे मेमोरेंडम बना के, उसमें मुजफ्फरपुर में जितने भी लोग थोड़ा सा याद करेंगे, उसमें 25,000, 15,000, 10,000 था। ये हम लोग इस तरह से रेट रखे थे। जो अध्यक्ष के लिए खड़े हुए वो 25,000 और जो सचिव के लिए खड़े होंगे 15,000 और 10,000 ऐसे था। फरुआ नहीं, बहुत बड़ी रकम है, उसके लिए इसको कि ऐसा रकम रखा जाएगा जो उचित है। लेकिन हम लोगों ने जो रकम रखा है एकदम सोच समझ के रखा है, क्योंकि जैसे ही हमारा चुनाव हो जाएगा और जो पदाधिकारी चुने जाएंगे और जैसे उनका योजना में नाम जाएगा, तो जो आज का रेट होगा वहाँ ये नॉमिनेशन चार्ज, नॉमिनेशन नहीं कहना चाहिए, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो आज का होगा वो पूरा का पूरा देना पड़ेगा। अब मुझे लगता है अभी करीब 25,000 के 20 से 25,000 के आसपास है। तो देखिए कोई चीज बनाया जाता है ऐसे नहीं, हम लोग सोच समझ के हर चीज का बनाते हैं, निर्णय लेते हैं। ये नहीं कि कोई चीज ऐसा कर दीजिए कि हवा वही एक दिन का बात नहीं है सर, ये आगे कई सालों के लिए है। तो ये रखा गया है कि जब जहाँ पे वो नाम जाएगा वहाँ पे हम लोग को फी जमा करना पड़ेगा, उसके लिए 11,000 रुपये। फिर बीच में बात ये भी आ गया है कि पाठशाला सर वर्कशॉप जो होता है, देखिए कराने का माध्यम हो। मैं आप खुद से बोल रहा हूँ कि अगर मेरे जगह कोई होता जो आज लगभग वर्कशॉप 28 जिले में 2-3 जिला रिपीट हुआ है, 28 जिले में 28 वर्कशॉप मैंने कराया। माध्यम चाहे वो जो किसी कंपनी को पकड़ के चाहे जैसे भी, जिसमें से 4 मतलब वर्कशॉप जो है वो जिला टू प्रधान जिला सब खर्चा किया था, हम मेंटर दिए थे। 4 वर्कशॉप ऐसे हैं वो इसमें मेंशन नहीं है। तो ये सब अब मुझे वर्कशॉप कराना है, मेरे यहाँ फंड नहीं है, मुझे अपने सभी जिला में सभी फोटोग्राफर को जागृत करना है। तो अब कैसे होगा, मैंने करना शुरू किया, मेरी पूरी टीम मेरे साथ लगती है, हम सभी से बात करते हैं, उन लोग से वर्कशॉप पास कराते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि हर जिले में जाते हैं। तो ये भी एक उपलब्धि है। तो एक चीज इसमें आपका सहयोग चाहिए। मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी कंपनी अगर डायरेक्ट अप्रोच करती है जिला में, तो आप पहले बोलिए कि बीपीए से कंसल्ट कीजिए। हो सकता है कि जो चाहे तो वहाँ पे 15,000, 20,000 में करा लेता है डायरेक्ट, वो नहीं करा पाएगा। जब बीपीए से आएगा तो जो हमारा एक वर्कशॉप का हम लोगों ने 30,000 का कोटेशन दिया है, अभी से हमारा 30,000 मिलता है।